नमस्कार। बहुत दिनों बाद आपका स्वागत है फिर से। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम है उसको। तो अभी तक हम लोग ऑलरेडी 57 तक देख चुके हैं, 57 तक। अब 57 से आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है 58 नंबर, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड इट्स एरिया इज 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये आसान क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल का जो होता है एरिया जो होता है वो क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 58 में हमारे पास दिया हुआ है पहले से कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं कि लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x। तो अगर ब्रेड्थ x है तो लेंथ हो जाएगा 2x। तो लेंथ जो होगा इसका दिया हुआ है हमारे पास कि डबल है तो 2x हो गया। एरिया जो है, एरिया दिया हुआ है हमारे पास 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो होगा ये हमारे पास क्या होता है, एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 288। सॉल्व किया जाएगा तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 288 हो जाएगा। 2 से काटेंगे इसको 144 टाइम्स में, x स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 144। सॉल्व जब किया जाएगा इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास x का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 144। इसको हम लोग ले लेंगे 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ जो हुआ वो 2x है तो 24 सेंटीमीटर हो गया, और ब्रेड्थ x है तो ब्रेड्थ हो गया हमारे पास इसका 12 सेंटीमीटर। ये था आपका 58 नंबर। एकदम सिंपल तरीका से चलना है कि जैसे लेंथ और ब्रेड्थ लेके रेक्टेंगल का एरिया होता है उसी के अकॉर्डिंग बनाओ ना। चुपचाप काहेला सुंदर ही कर रहा है सब। ए, बनाओ। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 58 के बाद बढ़ेंगे हम लोग 59 पे, 59 पे। अब हम लोग बढ़ते हैं 59 नंबर पे। तो 59 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है हमारे पास कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ एंड एरिया ऑफ द फील्ड इज इतना। तो ये दे दिया हमारे पास कि 59 नंबर में लेट द ब्रेड्थ मान लेते हैं हम लोग, ब्रेड्थ इसको मान लिए x और लेंथ मान लिए 3x। यहाँ पे दिया हुआ हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल 147 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया जो होता है वो L इंटू बी होता है। तो ये हो गया 147। अब 3x इंटू एक्स इज इक्वल टू 147, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 147। 3 से काटेंगे इसको 49। आए? 3 से काटेंगे 147 को 49 टाइम्स में, तो x स्क्वायर हो गया हमारे पास 49। तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 7 मीटर। तो इसका ब्रेड्थ हो गया 7 मीटर और लेंथ हो गया आपका 21 मीटर। ये दोनों आंसर हो गया इसका। अब 60 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ अ हॉल इज 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ एंड इट्स एरिया ऑफ द हॉल इज 238 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टराइज करने के लिए आ जाएगा। मान लेते हैं कि फॉर हॉल ब्रेड जो होगा, ब्रेड दिया हुआ है हमारे पास, ब्रेड मान लेते हैं अगर x मीटर, तो लेंथ जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास x प्लस 3 मीटर, x प्लस 3 मीटर। इसका एरिया जो है वो दिया हुआ है हमारे पास 238 मीटर स्क्वायर, 238 मीटर स्क्वायर। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अब एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 3
इज इक्वल टू 238। सॉल्व किया जाएगा इसको तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 238, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 238 इज इक्वल टू 0। अब 238 को हम लोग वो प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो 238 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 2 से काटेंगे 119 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 से अगर काटते हैं तो 17 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 और 17, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 14x माइनस 238 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिए तो x प्लस 17 और माइनस 14 कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 17 इंटू एक्स माइनस 14, x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 14। जैसे कि लेंथ और ब्रेड जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता, तो ब्रेड हो गया इसका 14 मीटर और लेंथ हो गया 17 मीटर। अब 61 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 60 मीटर एंड इट्स एरिया इज 200 स्क्वायर मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि जैसे ये 61 नंबर है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ हम लोग मान लेते हैं। मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो लेंथ मान लिए इसका x और ब्रेड्थ मान लिए y। तो हमारे पास पेरीमीटर जो है वो दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 60 मीटर। अब 60 मीटर के हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। तो x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 30, y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 30 माइनस x। इतना ध्यान रखना आपको। अब इसका दे दिया हमारे पास कि एरिया दे दिया 200, तो यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ द प्लॉट ये दिया हुआ है 200 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ द प्लॉट जैसे 200 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, L इंटू बी, तो मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू 200 हो गया, और y का वैल्यू हमारे पास 30 माइनस एक्स है, तो x इंटू 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 200। सॉल्व किया जाएगा इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास 30x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 200। अब जब सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 200 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 10x प्लस 200 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिए तो x माइनस 20 और माइनस 10 कॉमन ले लिए तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 10 इंटू हो जाएगा x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो हम लोग माने हैं कि जैसे इसका लेंथ हो जाएगा, जैसे x का दो वैल्यू आएगा 10 और 20, तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ मान लेते हैं। लेंथ हम लोग x माने हैं, तो x हो गया 20 मीटर, ये हो गया हमारे पास लेंथ, और y हो गया 30 में से 20 जाएगा 10 मीटर, ये हो गया ब्रेड्थ। तो ये था क्वेश्चन। इसका लेवल थोड़ा सा उससे अच्छा था, पहले वाले क्वेश्चन सबसे अच्छा था। अब हम लोग बढ़ेंगे इसमें अगले क्वेश्चन पे। ये था 61 नंबर आपका, तो 61 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 62 नंबर पे। इतना ध्यान रखिए। अच्छा, तो वो बहुत मेहनत होगा, अब उतना अकेले एक आदमी मेहनत थोड़े करेगा। 62 उसमें पूरा उसका टीम होगा, लर्न मैथ वाला जो है। यहाँ पे हम एक एक करके, और रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। देयर इज अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑल अराउंड इट हैविंग एन एरिया ऑफ 120 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है। ठीक है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसके बाद इसी में एक दूसरा रेक्टेंगल है,
जैसे ये दिया हुआ है हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों ओर जो है ये भीतर वाला फील्ड है, ये दुनिया को रखा। इसको सिंप्लीफाई करो एलएचएस को। अब जैसे यहाँ 62 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ दे दिया है लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है 16 मीटर लॉन्ग, तो ये दे दिया 16 मीटर और ये दे दिया 10 मीटर। चारों ओर एक पाथ है, जैसे x है, चौड़ाई सेम है उसका, x है और x है, तो इसका आउटर लेंथ जो होगा वो हो जाएगा 16 प्लस 2x और आउटर ब्रेथ हो जाएगा इसका 10 प्लस 2x। अब ये दे दिया है हमारे पास, फील्ड दे दिया है और ये है आपका फील्ड और ये है पाथ। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ पाथ जो होता है, एरिया ऑफ पाथ ये दिया हुआ है 120 मीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया होता है। मतलब क्या होता है, 16 प्लस 2x इंटू 10 प्लस 2x माइनस 16 इंटू 10 इज इक्वल टू 120। तो ये हो जाएगा हमारे पास 160 प्लस 32x प्लस 20x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 160 इज इक्वल टू 120। 160 से 160 खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 52x इज इक्वल टू 120। जब सॉल्व किया जाएगा इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 52x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 4 से 30 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया जाएगा इसको तो x स्क्वायर प्लस 15x 15 दूनी 30 15x माइनस 2x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ेंगे, x कॉमन लिए तो x प्लस 15 हो गया और माइनस 2 कॉमन ले लिए तो ये हो गया x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हुआ। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2 मीटर। तो विड्थ ऑफ पाथ जो होगा यहाँ पे, विड्थ ऑफ पाथ ये हो जाएगा हमारे पास 2 मीटर। चारों ओर से 2 मीटर चौड़ा रास्ता जो है वो गुजर रहा है। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास 63, इसमें क्या किया हुआ है कि 2 स्क्वायर दिया हुआ है जिसका एरिया का सम 640 मीटर स्क्वायर और एरिया का पेरीमीटर का डिफरेंस जो है वो 64 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जैसे अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है, इसका हो जाएगा 4x और इसका हो जाएगा 4y। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर सेकेंड वाले को लेके चलते हैं तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 64। सॉल्व किया जाएगा तो x माइनस y का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा 16। तो y का जो वैल्यू होगा वो होगा हमारे पास x माइनस 16। अब सम ऑफ एरियाज दिया हुआ है 640 मीटर स्क्वायर, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्या कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 640। तो y का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, x स्क्वायर माइनस x माइनस 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 640। ये आसान क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 256 माइनस 32x इज इक्वल टू 640। जब सॉल्व किया जाएगा इसको तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 256 प्लस 32x इज इक्वल टू 640 हो जाएगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर खत्म, 32x जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 640 प्लस 256। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे तो ये होगा हमारे पास 32x
इज इक्वल टू 6 हो गया, 5 4 9 हो गया और 6 2 896। 32 से इसको डिवाइड किया जाएगा 896 को, तो x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 896 बाई 32। 16 से 2 बार में, 16 से ये कटेगा 5 और 6 बार में 2 से कटेगा 28 बार में। x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 28 मीटर, और y का जो वैल्यू होगा वो हो गया x माइनस 16, तो y माइनस 16 मतलब 28। y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास x माइनस 16 है, तो ये हो जाएगा 28 माइनस 16 मतलब ये हो जाएगा 12 मीटर। तो दोनों स्क्वायर का जो लेंथ और मतलब साइड जो है वो एक आ गया 28 मीटर और एक हो गया आपका 12 मीटर, इतना ध्यान रखना है। तो x का वैल्यू 28, y का वैल्यू 12 आ गया। अब जैसे हम लोग इसके बाद सॉल्व करते हैं 63 के बाद चलेंगे हम लोग, एकदम आसान है, इतना ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा टफ नहीं है, मेंसुरेशन से रिलेटेड है, रेक्टेंगल और स्क्वायर के। 63 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 64 पे। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज थ्राइस एज लॉन्ग एज द साइड ऑफ ए स्क्वायर। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर मोर देन विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये हमारे पास दिया हुआ है कि दो चीज़ दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल दे दिया, एक स्क्वायर दे दिया। एक रेक्टेंगल हो गया, दूसरा हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब ये आया 64 नंबर क्वेश्चन। तो 64 में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज थ्राइस एज लॉन्ग एज द साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का साइड अगर हम लोग x मीटर मानते हैं तो इसका हो जाएगा 3x मीटर। ब्रेड जो है वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर मोर देन द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या हो गया, देयर एरियाज आर इक्वल, फाइंड देयर डायमेंशंस। दोनों का एरिया जो है वो इक्वल दिया हुआ है, हम लोग को इसका डायमेंशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जो गिवन है वो हो गया, लेंथ और ब्रेड्थ आ गया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ये चीज। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 3x इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो ये होगा 3x स्क्वायर माइनस हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे 12x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 12x के बराबर। तो 2 से इसको काटे 6 बार में, ये x से ये कट गया, तो x का जो वैल्यू हुआ वो आ गया 6 मीटर। अब इसका साइड जो हो गया वो हो गया 6 मीटर, इसका हो गया 18 मीटर और इसका हो गया 2 मीटर ब्रेड्थ। तो ये हम लोग को निकालना था, ये एकदम आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। दिया हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 18 दूनी 36 हो जाएगा, और एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा 6 छक्के 36 हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है आपको। ये था 64 नंबर क्वेश्चन आपका। पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। (64) नंबर, फिर बढ़ते हैं हम लोग 65 पे। अ फार्मर प्रिपेयर्स अ रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन of area 180 square meters with 39 meter of barbed wire. He can fence the 3 sides of the garden, leaving one of the longer sides unfenced. Find the dimensions of the garden. पहले हम लोग क्या करते हैं, गार्डन बना लेते हैं। ये हो गया, एक गार्डन हो गया। 65, इसका हम लोग मान लेते हैं लेंथ मान लिए x मीटर और ब्रेड्थ मान लिए y मीटर और y मीटर। इसका एरिया दिया हुआ है हमारे पास 180 मीटर स्क्वायर, 180 मीटर स्क्वायर, और 3 साइड का फेंसिंग जो होता है 39 मीटर में होता है।
तो यहाँ पे हम लोग इसी पे चलेंगे। लेंथ ऑफ फेंस पहले निकालते हैं। लेंथ ऑफ फेंस जो दिया हुआ है उसके बाद फेंस ये हो गया हमारे पास 39 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 39। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 39 माइनस 2y। अब यहाँ पे एरिया हमारे पास दे दिया है 180 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ गार्डन ये दिया हुआ है हमारे पास 180 मीटर स्क्वायर। तो एरिया जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये दे दिया हमारे पास x इंटू वाई इज इक्वल टू 180 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 39 माइनस 2y इंटू वाई इज इक्वल टू 180 मीटर स्क्वायर। x का वैल्यू जो है 39 माइनस 2y है। अब इसी को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 39y माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 180। सॉल्व किया जाएगा इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y स्क्वायर माइनस 39y प्लस 180 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करके 36। तो 360 को ब्रेक करते हैं, 39 लाना है हम लोग को। तो ये हो जाएगा 180 मीटर स्क्वायर 360 24 गुने 15। हाँ ये आ गया हमारे पास 2y स्क्वायर माइनस 24y माइनस 15y प्लस 180 इज इक्वल टू 0। तो 2y कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 12 और माइनस 15 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 2y माइनस 15 और y माइनस 12 आ जाएगा 0 के बराबर। तो y का जो वैल्यू है दो वैल्यू आ जाएगा, एक आ जाएगा 15/2, y एक हो जाएगा हमारे पास 15/2 और y का दूसरा वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 12। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको लेते हैं 12, y 12 12 24 और ये 7/2 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग इसी को एक को ही लेके चलते हैं। मान लीजिए y का वैल्यू अगर 12 लेते हैं, y अगर हम लोग ले लेते हैं, y का वैल्यू ले लेते हैं 12 मीटर, तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 39 माइनस 24, ये हो जाएगा 15 मीटर। एक आंसर ये हो गया। दूसरा, अगर y का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 15/2 मीटर, मतलब क्या हो जाएगा 7.5 मीटर, तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 39 माइनस 15, ये हो जाएगा 24 मीटर। तो दोनों हम लोग चाहें तो आंसर इसका ले सकते हैं, बात बराबर आएगा दोनों में। 12 मीटर चौड़ा, 12 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा, चाहे 24 मीटर लंबा और 7.5 मीटर चौड़ा हो जाएगा। ये हो गया हमारा इसका आंसर। मतलब जो फार्मर है वो चाहे तो इस दोनों में से किसी भी नाप का वो कर सकता है उसको। ध्यान से देख लीजिए कैसे कैसे हुआ है। इसका दे दिया है, एरिया दे दिया हुआ है गार्डन का, और उसके बाद 3 साइड का जो इसका लेंथ ऑफ फेंसिंग है वो दिए हुए। तो x प्लस 2y 39 हो गया, x का वैल्यू आ गया। उसके बाद एरिया हम लोग निकाले, एरिया के हिसाब से फिर इसको बिठा के फैक्टराइज कर दिए। 2 आंसर आएगा हमारे पास, दोनों आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, 66 नंबर क्वेश्चन पे। तो 66 नंबर क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, द बेस ऑफ ट्रायंगल एक्सीड्स ये भी आसान है कि अगर हम लोग ट्रायंगल लेके चलते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ट्रायंगल का कलर छोड़िए इसको, यहाँ पे दे दिया है 66 नंबर में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया दे दिए हुए है हमारे पास। तो इसमें दिया हुआ है
इफ द बेस ऑफ ट्रायंगल एक्सीड्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड को अगर x मानते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 10, और इसका एरिया जो है वो दिए हुए हमारे पास, एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करना है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे, फोटो बना दिए तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग कि लेट द एल्टीट्यूड, इसको मानते हैं x सेंटीमीटर, तो बेस जो होगा वो हो जाएगा x प्लस 10 सेंटीमीटर। एरिया दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो x प्लस 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 600 हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 1200। तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। अब 40 तियाँ 4 तियाँ 12 होता है, मतलब 40 तियाँ 100, ये हो जाएगा 40 गुने 30 1200 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 30x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया जाएगा तो x कॉमन लिए तो x प्लस 40 हो गया, और माइनस 30 ले लिए तो ये हो गया हमारे पास x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 30 इंटू एक्स प्लस 40, तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 30 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ, एल्टीट्यूड जो हो गया वो हो गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर, और बेस जो हुआ वो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारे पास 30 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारे पास 40 सेंटीमीटर आंसर इसका। डायमेंशंस ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना था, वो हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग 67 नंबर पे। तो पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। बहुत आसान है, इतना ध्यान रखिएगा। 67 नंबर भी सेम ही है, तो हम लोग बढ़ते हैं 67 पे। द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इतना, द बेस इज 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड। वही सेम चीज होगा। 67 में क्या हो जाएगा हमारे पास, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बेस इज 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड, ये दिया हुआ है। तो एल्टीट्यूड अगर हम लोग x मानते हैं तो बेस हो जाएगा 3x, और एरिया इसका दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर, 96 स्क्वायर मीटर, मतलब 96 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 96 मीटर स्क्वायर। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ इंटू 3x इंटू एक्स इज इक्वल टू 96, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 96 इंटू 2/3, 3 से काटेंगे 32, ये हो जाएगा 64। एक्स का जो वैल्यू होगा रूट अंडर 64 होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 मीटर। तो इसका एल्टीट्यूड हो गया 8 मीटर, और बेस हो जाएगा 24 मीटर। ये आंसर हो गया इसका, 24 और 8। सेम चीज अगला है 68 नंबर, भी सेम चीज ही है जैसे 68 नंबर। ये आपका ज्योमेट्री पोर्शन चल रहा है, मतलब उसमें वर्ड एक्सरसाइज 4D जो है वर्ड प्रॉब्लम, उसका जो ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन सब है वो सब हम लोग देख रहे हैं। ये दिया हुआ है आपका 68 नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल is 165 square meter. Determine its base and if the latter exceeds the former by base and altitude. तो altitude जो है वो 7 मीटर ये है। 68 नंबर में सेम चीज हम लोग, ये हो गया हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, इसका दे दिया बेस हम लोग अगर x मानते हैं, x मीटर मानते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 7 मीटर, और इसका एरिया जो है वो दिया हुआ है हमारे पास 165 मीटर स्क्वायर। सेम प्रोसेस, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया
ऑफ ट्रायंगल जो है ये दिया हुआ है हमारे पास 165 मीटर स्क्वायर। तो हाफ इंटू x प्लस 7 इज इक्वल टू 165 दिए हुए हैं। सॉल्व किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 165 इंटू अगर हम लोग 2 करते हैं तो 330 आ जाएगा। ये आ जाएगा 330। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 330 इज इक्वल टू 0। अब बीच में 7 चाहिए और मल्टीप्लाई हम लोग को 330 चाहिए। तो ये हो जाएगा 33 है 11 इंटू 30। बीच में क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राइट एंगल, द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 160, डिटरमाइन द बेस एंड लेटर एक्सीड्स द फॉर्मर बाय 7 मीटर। तो एक्स स्क्वायर 165 330 ब्रेक करते हैं हम लोग 330 को 22 गुने 15, हाँ हो गया। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 22x माइनस 15x माइनस 330 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 22 और माइनस 15 कॉमन लेंगे तो x प्लस 22 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 15 इंटू एक्स प्लस 22 इज इक्वल टू 0। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 15 मीटर। तो ट्रायंगल में अगर हम लोग बढ़ते हैं, इतना ध्यान रखिएगा, तो ट्रायंगल में बेस हो गया हमारे पास 15 मीटर, ये हो गया 15 मीटर और ये हो जाएगा हमारे पास 22 मीटर। ये आंसर हो जाएगा 22 मीटर और 15 मीटर। तो एल्टीट्यूड और बेस हमारे पास आ गया इसका। 68 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 69 पे। तीन क्वेश्चन और बचा इसमें। तो द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 20 मीटर्स, इट्स डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द अदर साइड्स भी 4 मीटर। मतलब यह क्या दिया हुआ है हमारे पास 69 में पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेनियस दे दिया है 20 मीटर और बाकी दोनों का, ये अगर x है तो ये हो गया x प्लस 4 मीटर। तो इसमें हम लोग को बाकी दोनों साइड पता करना है हाइपोटेनियस के अलावा। तो यहाँ पे हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इन द गिवन ट्रायंगल ये हो जाएगा हमारे पास बाय पाइथागोरस थ्योरम जाएगा हमारे पास x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर। इतना ध्यान रखना है आपको। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 400, तो 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 384 इज इक्वल टू 0। अब दो हम लोग इसमें कॉमन ले लेंगे, तो दो कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 2 कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 162 192 ये बचा 192 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। तो 16 गुने 12 अगर करते हैं हम लोग तो 192 आ जाता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12x माइनस 192 इज इक्वल टू 0।
x कॉमन लिए तो x प्लस 16 हो गया, और माइनस 12 ले लिए तो x प्लस 16 हो गया। आया हमारे पास x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 12 मीटर। तो ये आ गया हमारे पास तीनों साइड जो है वो आ गया कि जैसे अगर ट्रायंगल है, ये हमारे पास ट्रायंगल हो गया, ये हो गया 20 मीटर, 12 मीटर हमारा आ गया, और ये x प्लस 4 है तो ये हो जाएगा 16 मीटर। इतना ध्यान रखना है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अदर टू साइड्स जो हुआ, एक हो गया 12, एक हो गया 16। अब हम लोग बढ़ते हैं, लास्ट दो क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है 70 और 71, उसको देख लिया जाता है। वर्ड प्रॉब्लम है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो 70 पे पर लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ द बेस बाय 2 सेंटीमीटर और ट्वाइस द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड बाय 1 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग